वो दिन में एक बार खाता है, बर्फ से नहाता है। कौन है ट्विटर का संस्थापक जैक डोर्सी, जिसने मोदी सरकार को हिला दिया? FBI के पैरों में गिरकर करता है काम, लेकिन मोदी सरकार को करता है बदनाम। जैक डोर्सी का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ। हिंदुस्तान आकर मोदी के साथ फोटो खिंचवाता है, फिर साजिश रचता है। अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से फंस गए जैक डोर्सी। जिस जैक डोर्सी के बयान को विपक्ष और किसान नेता हाथों हाथ ले रहे हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड तो चेक कर लिया होता। ये वही जैक डोर्सी हैं जिन्होंने हाथ में ब्राह्मणवाद पर आपत्तिजनक पोस्टर लेकर लहराया था, लेह को चीन का हिस्सा दिखा दिया था। जैक डोर्सी पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे थे। ट्विटर के संस्थापक ने मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, एक साल पहले ही पता चल गया था कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वो पहले हिंदुस्तान आकर पीएम मोदी के साथ बैठकर फोटो खिंचवाता है और पीठ पीछे लिबरल गैंग के साथ काम करता है। अमेरिका में FBI के पैरों में गिरकर काम करता है, लेकिन जब उसे ट्विटर के CEO पद से हटाया जाता है तो बौखला जाता है। जिस जैक डोर्सी का नाम लेकर विपक्ष हल्ला कर रहा है, उसका इतिहास जानकर आप अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे। ट्विटर का CEO पद छीनने के बाद से शायद जैक डोर्सी के पास कोई काम नहीं बचा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ है। जैक डोर्सी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत सरकार ने उनसे किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा था। ऐसा न करने पर ट्विटर के दफ्तरों पर छापा और भारत में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी गई थी। डोर्सी ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने भारत की तुलना तुर्की से कर दी और कहा कि तुर्की ने भी उनसे अपने देश में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने ऐसा क्यों कहा है, उससे पहले डोर्सी की कुंडली जान लीजिए। जैक ने भारत सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन वो भूल गए कि भारत के खिलाफ ट्विटर के जरिए जब भारत विरोधी एजेंडा चलाया गया था, तब वो कहां चले गए थे। भारत बार बार कानून का हवाला देकर चेतावनी दे रहा था, लेकिन जैक ने इसे नहीं माना। आज से करीब 2 साल पहले, यानी कि साल 2021 और यही जून का महीना था, ट्विटर ने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान लेह को चीन का हिस्सा दिखा दिया था। इसकी खबर लगते ही भारत सरकार ने ट्विटर को चेतावनी जारी की और कहा था कि मैप को इस तरह से दिखाना गैर कानूनी है। उस दौरान ट्विटर के मालिक जैक ही थे। जैक ने तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह से 2 मार्च 2023 को जर्नलिस्ट मैट टाइबे ने बताया था कि करीब 40,000 ऐसे ट्विटर अकाउंट को बंद करने को कहा गया था जो हिंदू राष्ट्रीयता वाले थे। कहा गया था कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यहाँ तक कि किसान आंदोलन के दौरान IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी ट्विटर ने लॉक कर दिया था। 2014 में फोर्ब्स ने डोर्सी की कुल संपत्ति $2.2 अरब आंकी थी। इस वक्त डोर्सी की कुल संपत्ति $4.3 मिलियन है। कहते हैं किसी के पास जब अचानक पैसा आता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। जैक डोर्सी कई बड़ी मॉडलों के साथ रिश्ते में रह चुके हैं। इस इंसान की एक बहुत अजीब आदत है। कहते हैं कि डोर्सी पानी से नहीं बल्कि बर्फ से नहाते हैं। जैक डोर्सी का जन्म साल 1976 में अमेरिका के सेंट लुइस में हुआ। पढ़ाई के बाद प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू किया। फरवरी 2006 में जैक डोर्सी ने ट्विटर का आइडिया अपने दोस्त नोवा ग्लास से शेयर किया था। डोर्सी ने दोस्त की मदद से ही इस पर काम शुरू किया था। इन दोनों को लेकर एक कहानी है। कहते हैं दोनों नशे में थे और उस दौरान जैक डोर्सी ने कहा था कि उन्हें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिस पर लोग अपना करंट स्टेटस बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लेकिन बाद में अपने ही दोस्त नोवा ग्लास को धोखा देकर जैक डोर्सी ने ट्विटर से ही निकाल दिया और खुद पूरा क्रेडिट ले लिया। किसान आंदोलन के वक्त ट्विटर से ही टूल किट पोस्ट किए गए थे। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल से ये टूल किट शेयर किया था। उसमें साफ साफ किसान आंदोलन से जुड़ी रणनीति के बारे में लिखा था। जिस तरह से ट्विटर भारत में व्यक्ति की आजादी की आड़ में मनमानी करता है, क्या ऐसा ही बाकी देशों में होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका में ट्विटर के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI जो कहती है ट्विटर को वही करना पड़ता है। इसी तरह से ब्रिटेन जैसे बाकी देशों में भी ट्विटर को उनके यहाँ का कानून मानना पड़ता है। फिर अब सवाल है कि आखिर भारत में ट्विटर यहाँ के कानून को क्यों नहीं मानेगा? ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों को भारत सरकार ने गलत बताया है, लेकिन डोर्सी के साथ मोदी विरोधी गैंग खड़ा हो गया है। जैक डोर्सी जैसे लोग अपने बिजनेस के हिसाब से फैसले लेते हैं और करोड़ों अरबों कमाते हैं। इतनी सी बात भारत के 99% नेताओं को नहीं समझ में आती है। ये वही जैक डोर्सी हैं जो कुछ दिन पहले भारत आकर मोदी से मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवाई थी और अब मोदी विरोधी गैंग के साथ मिलकर भारत सरकार पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।